Welcome students. In today's video, I am going to teach you excretion in human beings along with the excretory system, their parts, function and the formation of urine. Then हम study करेंगे excretion in plants. तो हम शुरू करते हैं human being से. सबसे पहले what is excretion? If we simply define the process of excretion, it is defined as removal of waste from the body is called excretion. That means जब भी हम हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. एज वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. अब मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होती रहती है. तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. इन वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनका एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. इसलिए हमें इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है. वेस्ट को रिमूव करने के लिए ह्यूमंस में एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, दैट इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. सबसे पहले आता है किडनी. तो किडनी जो है वो एक बीन शेप्ड ऑर्गन है. ये जो है ब्राउनिश कलर की होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है. और जो किडनी है वो हमारी बॉडी की मेन फिल्टरेशन यूनिट है क्योंकि हमारा जो ब्लड फिल्टर होता है वो किडनी में ही फिल्टर होता है. ये हमारी ब्लड वेसल से यहाँ से ब्लड आएगा, किडनी में एंटर होगा. किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है यूरेटर. यूरेटर भी पेयर में होता है. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को ड्रेन करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में. नेक्स्ट ऑर्गन जो आता है वो है ब्लैडर. जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए और फिर वो जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व. हमारी बॉडी में जो किडनी है उसके पास बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. नेफ्रॉन जो है वो बनी होती है क्लस्टर्स ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज से, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जहाँ पे सबसे पहले फिल्टरेशन होता है. उसके बाद एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं. एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो टर्मिनेट होती है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में. उसके बाद जो रिनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है नाइट्रोजनस वेस्टेज के साथ, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस वो किडनी तक लेके आते हैं. फिर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू और एंटर होता है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में. फिल्ट्रेट पार्ट में जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. फिर जो ट्यूब है वो कन्वर्ज होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में और फाइनली जो यूरिन है वो यूरेटर में चली जाती है. यही मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम मेंशन किया है. यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये ब्लड वेसल है. यहाँ से हमारा ब्लड एंटर हो रहा है. ये ग्लोमेरुलस है. सबसे पहले जो फिल्टरेशन है ग्लोमेरुलस में हुआ. फिर जो फिल्टरेट है वो बॉमन्स कैप्सूल के थ्रू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया है. फिर ये जो पूरा ट्यूब है यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन का काम होता है. हमारी बॉडी की जो भी इसेंशियल चीजें जो फिल्टरेट में चली गई है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, एक्सेस ऑफ वाटर, ये सारी चीजें जो है बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है और फाइनली जो यूरिन है उसको कलेक्टिंग डक्ट से वो पहुंचा देती है यूरेटर में. देन अगर हम इसके फंक्शन की बात करें यूरिन फॉर्मेशन की, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. सबसे पहली स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, देन ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड देन रीअब्सॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन. सबसे फर्स्ट जो स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, उसमें जो भी नाइट्रोजनस वेज, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती है ब्लड में. सिर्फ प्रोटीन है जो फिल्टर नहीं होते हैं. ये सारी चीजें जो है बोमेन्स कैप्सूल में एंटर हो जाती है. उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है फिल्टरेट में वो सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू. उसके बाद जो थर्ड स्टेप आती है वो है सिक्रीशन. जितना भी एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ये सारी चीजें जो है ये सिक्रीट होती है ट्यूब्यूल्स में
और ये सारे ट्यूब्यूल ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में और फिर ये जो यूरिन है ये पास हो जाती है यूरेटर में। यूरेटर से यूरिन पास होती है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाती है। एक प्रोसेस है हीमोडायलिसिस। अगर किसी को किडनी की कुछ प्रॉब्लम होती है, फिल्ट्रेशन अगर किडनी नहीं कर पा रही है, तो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में बेसिकली ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है, उनको हीमोडायलिसिस की प्रोसेस से उनका जो ब्लड है वो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस से फ़िल्टर किया जाता है। देन लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट। जो प्लांट है उनके भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि वो भी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। उनके अंदर भी रेस्पिरेशन और ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनका जो एक्सक्रीशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होते हैं स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट्स जो है वो भी कुछ अमाउंट में अपने ओल्ड पार्ट्स को शेड ऑफ कर देते हैं, जैसे कि लीव्स हो गया, बार्क हो गई। अदर वेस्टेज में इंक्लूड होते हैं रेजिन्स एंड गम्स। जो चिपचिपा मटेरियल होता है जो स्टेम से निकलता है उसको हम रेजिन्स बोलते हैं। ये प्लांट के लिए काम के नहीं है लेकिन ये हमारे लिए काम के हैं, इसलिए हम इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं। प्लांट्स जो है वो कुछ अमाउंट में वाटर को भी सिक्रीट करता है जो उनकी सॉइल रहती है वहाँ पे। ये यहाँ पे खत्म होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। सो आज का वीडियो यहीं हम कंक्लूड करते हैं। हमारा एक्सक्रीशन वाला पार्ट और जो चैप्टर का लास्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके पहले के सारे पार्ट जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको अगर देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।